नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमन और आज हम बात करेंगे जो भी बच्चे 2026 में एनएसआई में किसी भी कोर्स के लिए आना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के मन में एक संशय चलता रहता है यार कि फार्म कब निकलती है, फार्म कब निकलता है और कब तक इसका डेट रहता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आज हम उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कौन सा चीज़ आपके काम आ जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं। ठीक, तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि फार्म कब आता है एनएसआई का। एनएसआई का फार्म करीब 8 अप्रैल या 10 अप्रैल के करीब आ जाता है। 8 अप्रैल या 10 अप्रैल के करीब आ जाती है और उसके बाद से इसका डेट जो है 31 मई तक रहता है। 31 मई तक इसका डेट रहता है, फार्म भरने का डेट 31 मई तक रहता है। और उसके बाद से इसके बीच में आप फार्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर आप किसी भी कॉलेज के वेबसाइट पर नंबर दिया जाता है, किसी भी नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं आपको क्या समस्या है। वेबसाइट पर कॉलेज के सहायक जो भी हैं फार्म के हिसाब से, जो फार्म भरने का काम करते हैं या फार्म उस डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो आपको सही जानकारी देंगे और बताएंगे भी। अगर कोई नहीं बता रहा है, ऐसा हो रहा है कि कभी कभी हो सकता है इंसान बिजी हो, कॉल ना उठाता हो, तो आप हमारे पास कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरी बात कि जितने भी रूलर हैं यानी कि गांव के लोग हैं, कोशिश यही रहे कि रूलर सर्टिफिकेट बनवा लें। रूलर सर्टिफिकेट से बहुत सारे फ़ायदे आपको होते हैं। आपको चांस होता है, आपका थोड़ा सा नंबर कम भी रहता है तो रूलर के हिसाब से उसमें 2%, 1%, 1-2% की छूट भी आती है, तो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तीसरी बात कि आप पढ़ोगे क्या। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि आप भैया हम पढ़े क्या। तो भाई हम आपको बता दें, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे बहनें हैं हमारे जो यहाँ पर शुगर टेक, शुगर इंजीनियरिंग, एल्कोहल टेक करना चाहती हैं और कर भी रही हैं। हम हायर कोर्स का नाम ले रहे हैं, बाकी के जो भी कोर्स हैं उनमें भी लड़कियाँ रहती हैं। तो जितने भी हैं तो वो पढ़ें क्या, बात ये है। तो सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम सेम ही होता है, लगभग सेम होता है, ज़्यादा कोई वो नहीं होता है क्योंकि सब लोग इंटर किए होते हैं। और कुछ हायर कोर्स हैं जो बीएससी किए रहते हैं तो उनको बीएससी लेवल की बीएससी लेवल की जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर का पैटर्न होता है वो बीएससी लेवल का बनाया जाता है। इंटर और बीएससी सेकेंड ईयर तक के चीज़ों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, डाला जाता है। और उसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं होता, छोटी छोटी क्वेश्चन, बेसिक चीज़ें ज़्यादा होती है उसमें। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अगर जिनका भी शुरुआत से बेस मजबूत होगा उनको इस एनएसआई का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे खासे नंबर से एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद से आपको आता है डॉक्यूमेंट की बारी। आपने डॉक्यूमेंट जो फार्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा है कि छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, फार्म एक्सेप्ट कर ली जाती है। लेकिन आप काउंसलिंग कराने आओगे, बीच में पेपर भी होती है। जब एग्ज़ाम होगा तो भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर होगा तो ये संडे के दिन ही कराई जाती है, हमेशा संडे के दिन कराई जाती है। अभी तक तो संडे के ही दिन कराई गई क्योंकि संडे को क्या रहता है, पूरा फ्री रहता है आप लोग को आने जाने में। और नज़दीकी आपको सेंटर दी जाती है, आपके यहाँ से जो भी नज़दीकी सेंटर पड़ेगा वही आपको सेंटर दी जाती है। वैसा कोई दिक्कत नहीं होता है कि आपको यहाँ से वहाँ बहुत दूर जाके
पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ कानपुर के हो तो यहाँ पर भी सेंटर दिया जाता है। बगल के आप जिस जिले के रहेंगे उस मंडल में आपको सेंटर दी जाएगी। जिस मंडल में आप रहेंगे वहाँ का मंडल जहाँ भी होगा वहीं मंडल में आपको सेंटर दी जाती है, आपके आसपास ज़िले में ही, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ज़्यादा भाग दौड़ आप ना कर पाएँ। ठीक है, रही बात डॉक्यूमेंट की, तो आप फार्म भरते समय डॉक्यूमेंट जो भी लगाए हुए, एक दो डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप एक दो डॉक्यूमेंट छोड़े हैं तो दिक्कत होगी, नहीं, आपको सारे डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में लेके आने पड़ते हैं। और वहाँ पर अगर काउंसलिंग में आपने सारा डॉक्यूमेंट छोड़ दिया तो फिर आपके लिए एक दिक्कत हो जाती है कि यार काउंसलिंग में छोड़ रहे हो तो आपके लिए एक दिक्कत होगी सिलेक्शन होने में। ठीक है, काउंसलिंग में छाट दिए जाओगे क्योंकि उसमें एक एक अक्षर भी मिलाया जाता है कि आपके मार्कशीट और आपके आधार के नाम सही हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी दोनों का नाम, आपका नाम, पिता का नाम, दोनों का नाम गलत हो या किसी एक का नाम गलत हो, तब भी आप छाटे जा सकते हो। ठीक है, तो इस बात का अक्सर ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी ना हो। और जो भी आप में अंदर गलती भी है आपके मार्कशीट में, आपके आधार में, तो आप सुधार करवा लीजिए। आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अप्रैल यही नहीं है, अप्रैल बहुत ज़्यादा, अभी तो सितंबर चल रही है, आधा सितंबर चला गया। ठीक है, बाकी और सारी चीज़ें हैं जो काउंसलिंग के बाद, काउंसलिंग 3rd राउंड तक चलती है। यहाँ पर 3 राउंड काउंसलिंग चलती है और 3 राउंड काउंसलिंग चलने के बाद से सीट भरी तो भरी, नहीं भरी तो नहीं भरी। ठीक है, 3 राउंड तक काउंसलिंग चलती है। वैसे कोशिश यही रहता है कि फर्स्ट राउंड में ही सीट फुल हो जाए, लेकिन तब भी 2-4 सीटें रह जाती हैं जो सेकेंड राउंड में फुल होती है या 3rd राउंड में फुल होती है। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्या करना है, आपको पढ़ना क्या है, करना क्या है, आपको हम बता चुके हैं। और भी बहुत सारी वीडियो हैं जो आप जाके देख सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे क्या करना है। ठीक है, और बाकी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करिए, हम उस पर कमेंट पर ही आपका जवाब देंगे। ठीक है।